ओके बच्चों, तो हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का एक और ये क्वेश्चन है। अभी क्या बोल रहा है, व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन front of a photoelectric cell, then the current produced is I. The lens forming the image is then replaced by another of the same diameter but of focal length 20 centimeter. The photoelectric current in this case is. तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है कि कितने फोटॉन्स आके गिर रहे हैं। ओके, अब फोटॉन्स हमारे जो हैं वो डिपेंड करेगा कि कितना अपर्चर है, राइट। तो जैसे हमने क्या किया, ये दो फोटो इलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे प्लेट ले ली, इस पे ये यहाँ पे फोटॉन्स आ रहे हैं, राइट। और हमने यहाँ से अगर कोई ये लेंस बना लिया है और लेंस का अगर डायमीटर क्या है, लेंस का डायमीटर अगर सेम ही है तो इसका मतलब उससे पास होने वाले जो फोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इस सरफेस पे सेम ही आके इंसिडेंट हो रहे हैं तो क्या होगा? तो उस केस में हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम ही फ्लो करेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट में। क्लियर सबको बच्चों? तो इस तरीके से हमारे पास जो फोटो करंट होगी वो क्या आएगी? यहाँ पर सेम ही आएगी। देयर इज नो डिफरेंस इन फोटो करंट। ओके, तो आंसर इज फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, अ न्यूक्लियोइड A equal to 236 binding energy is 7.6 million electron volt per nucleon is fission reaction A is giving to B, right, 118. Binding energy of B is 8.6 million electron volt per nucleon. अब B की जो यहाँ पे दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी, ये हमारे पास क्या आ गया? एक A है जिसका मास नंबर 236 है, ये क्या बना रहा है? दो B के न्यूक्लियोइड बना रहे हैं जिसका मास नंबर 118 है। ओके, A का हमारे पास जो दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी वो कितनी दे रखी है? 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और इधर कितना दे रखा है? इधर दे रखा है 8.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अब हमें पूछ रहा है यहाँ पे कि फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। ओके, तो एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको कैसे निकालेंगे? जो Q वैल्यू होगी ये हमारे पास आ जाएगी, जितनी प्रोडक्ट में एनर्जी है वो माइनस रिएक्टेंट की एनर्जीज। ओके, तो 2 into हमारे पास 8.6 एक का है, ओके, और यहां पे क्या आ जाता है? टोटल हमारे पास कितने हैं? 118 न्यूक्लियॉन्स हैं, राइट। ये हो गई हमारे पास किसकी? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की 236 इंटू 7.6। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे? 236 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और ये आ गया 8.6 माइनस 7.6। ओके, 8.6 माइनस 7.6 इज 1, सो 236 million electron volt is energy released in this process. ओके, क्लियर सबको? तो इस तरीके से हमें ये करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अभी। टू इनफाइनाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स हैविंग करंट I in opposite directions are shown below. Find the magnetic field in SI unit at point P. ओके, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ये हमारे पास जा रही है, ठीक है, ये I है, ये ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रही है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से? ये हमारे पास आ जाता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब यहाँ पे इसकी वजह से अगर राइट हैंड पाम रूल लगाएं हम तो अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? B की वैल्यू जो हमारे पास आएगी यहाँ पे वो आएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ओके,
अब ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू आर की वैल्यू कितने से आई यूनिट में पूछा गया है, तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो ये मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये एक कैंसिल आउट होके 10 आ गया ऊपर, और ये हमारे पास कितना हो जाता है 10 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। 10 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स हैव करंट 10 एम्पियर in opposite direction have separation 10 centimeter. Okay, if magnetic field at the midpoint is B is equal to 10 to the power minus 5 Tesla, find the value of B। तो ये बोला है यहाँ पे दो हमारे पास करंट कैरिंग वायर हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर है, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं R। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I फ्लो कर रही है 10 एम्पियर। तो ये 10 एम्पियर की करंट यहाँ पे आ गई, ये 10 एम्पियर की करंट इधर आ गई, ये 10 एम्पियर की करंट इधर आ गई। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा तो वो कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू अगेन 2 इंटू, ये हमारे पास R/2 आ जाएगा, मिड पॉइंट पे इसने बोल रखा है, तो आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू R/2। ओके, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन पाई, ओके, इंटू आई की वैल्यू कितनी है 10 है, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी बोल रखा है, बी की वैल्यू बोली गई है निकालनी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है। क्लियर सबको, ठीक है। और ये हमारे पास R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/10। ओके, जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आ गया, म्यू नॉट अपॉन पाई आ गया, I की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई, और R की वैल्यू 1/10 आ गई। तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी आ जाती है 10 टू द पावर, ये आ गया यहाँ पे b इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ओके, इंटू ये कितना आ गया 100 आ गया, ऊपर जाएगा, इंटू ये कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर सबको, तो ये हमारे पास 100 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की जो वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8। सो दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर बच्चे सबको, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। थैंक यू, बाय बाय।